बीटा एचसीजी टेस्ट करने के बाद और करने का पहले सभी का मन में लगभग एक कॉन्फ्यूजन सबसे ज्यादा होता है कि मेरा बेबी नॉर्मल है या तो फिर एबनॉर्मल है। एक कॉन्फ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि बीटा एचसीजी जांच करने के बाद उस रिपोर्ट से बेबी नॉर्मल है या तो फिर एबनॉर्मल है, ये पता चलता है या नहीं। इसलिए सभी के पास रिक्वेस्ट है, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को कहीं भी स्किप मत किए, लास्ट तक जरूर देख के जाना। और इस वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन को भी ऑल प्रेस करके जरूर जाना। तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, बीटा एचसीजी का मतलब है बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, एक हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी रिलेटेड हार्मोन है। जहां पर इस जांच करने के बाद आप प्रेग्नेंट हो या नहीं, यानी बीटा एचसीजी का जो लेवल है वो लेवल नॉर्मल है या नहीं, प्रेगनेंसी के लिए आप पॉजिटिव है या नहीं, आपका प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या तो फिर नेगेटिव है, ये आपको सिर्फ बता देता है। यानी कुल मिला के बाद है बीटा एचसीजी जांच करने के बाद जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का लेवल नॉर्मल है या तो फिर एबनॉर्मल है, यानी प्रेगनेंसी के लिए जो रेफरेंस रेंज है वो नॉर्मल है या तो फिर एबनॉर्मल है। कुल मिला के पॉजिटिव है प्रेगनेंसी, आप प्रेगनेंसी के लिए आप पॉजिटिव है या तो फिर नेगेटिव है, ये सिर्फ आपको पता चल जाता है। लेकिन बेबी नॉर्मल है या तो फिर एबनॉर्मल है, ये पता नहीं चलता है। अब आपके मन में कॉन्फ्यूजन होता होगा कि इसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, इसके लिए फास्ट आपको करना चाहिए, फास्टली आपको तो बीटा एचसीजी जांच करना चाहिए। अगर आपको वैल्यू ज्यादा देखने को मिल रहा है, यानी पॉजिटिव आ रहा है, जो रेफरेंस रेंज है उससे कई ज्यादा पार हो चुका है, और जो नॉर्मल रेंज है यानी नॉर्मल रेंज से कई ज्यादा पार हो चुका है, और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आया है, और आप समझ लिया कि आप प्रेग्नेंट हो, लेकिन बच्चा नॉर्मल है या तो फिर एबनॉर्मल है, इसके लिए आपको फर्स्ट ट्रिमस्टर में आपको अल्ट्रासाउंड करना चाहिए। अल्ट्रासाउंड में आपको पता चल जाता है आपका बेबी नॉर्मल है या तो फिर एबनॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, नॉर्मल जैसे कि एक बेबी का हार्ट बीट फुल्ली स्ट्रक्चर, उसके अलावा बेबी का एज, बेबी का वीक्स, इसको नॉर्मल बोला जाता है। और एबनॉर्मल कुछ सेल आ सकता है बेबी का जगह, जैसे कि बेबी का जगह ट्यूमर सेल आ सकता है, मोनल प्रेगनेंसी आ सकता है, ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज हो सकता है, उसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी आ सकता है। तो ये जो एबनॉर्मल सेल अगर फिर आ भी जाता है तो फिर भी बीटा एचसीजी रिजल्ट में पॉजिटिव आ सकता है, रिजल्ट वैल्यू में शो कराता है। यानी प्रेग्नेंट, ये जो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी आ जाता है फिर भी आपका बीटा एचसीजी रिपोर्ट में जो वैल्यू है ज्यादा आ सकता है और पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। इसलिए नॉर्मल है या तो फिर एबनॉर्मल है, इसको जांच करने के लिए आपको जो फर्स्ट ट्रिमस्टर में अल्ट्रासाउंड करना चाहिए। और सबसे ज्यादा केसेस में देखा गया है कि बेबी नॉर्मली आता है, क्योंकि जब आप बीटा एचसीजी जांच करते हैं आपका वैल्यू नॉर्मल आ जाता है, तो सबसे ज्यादा केसेस में देखा गया है कि बेबी नॉर्मली होता है, लेकिन कुछ केसेस में एबनॉर्मल भी देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बेबी नॉर्मल है या तो फिर एबनॉर्मल है, इसको पता करने के लिए पहले तो आपको बीटा एचसीजी जांच करना है। बीटा एचसीजी जांच करने के बाद अगर पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, यानी वैल्यू पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, आपको पता चल गया कि आप प्रेग्नेंट हो, लेकिन बेबी का कंडीशन कैसा है, इसको पता करने के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट ट्रिमस्टर में अल्ट्रासाउंड करना चाहिए। उसके अलावा सेकेंड ट्रिमस्टर में आप करा सकते हैं, जैसे कि ट्रिपल मार्कर, उसके अलावा डुअल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर, ये सब करना चाहिए। उसके अलावा बेबी का फुल्ली स्ट्रक्चर को डिटेल्स में समझने के लिए बेबी का हार्ट रेट, हार्ट बीट, उसके अलावा बेबी का सेपरेटली ऑर्गन को डिटेल्स में जानने के लिए, बेबी का जगह कुछ एबनॉर्मल, बेबी का शरीर में कुछ एबनॉर्मल सेल आ गया नहीं, ब्रेन कैसा है, हार्ट कैसा है, सब कुछ डिटेल्स में जानने के लिए आप कर सकते हैं एनोमली स्कैन। उसके अलावा आप एंटी स्कैन भी कर सकते हैं, ये आपको इसमें पता चल जाएगा। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी चैनल पर एक वीडियो बना चुका हूं कि नॉर्मल एबनॉर्मल को पहचानने के लिए कौन सा जांच करना चाहिए, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, रिसेंटली वीडियो है, आपको सब कुछ डिटेल्स में पता चल जाएगा। तो उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सब कुछ डिटेल्स में पता चल गया होगा, जिस तरह का मैंने आपको समझाया कि बीटा एचसीजी जांच करने के बाद अगर आपको देखने को मिल रहा है कि आप प्रेग्नेंट हो, यानी पॉजिटिव आया है वैल्यू, तो उस केसेस में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि बेबी नॉर्मल है या तो फिर एबनॉर्मल है, आप जानना चाहते हैं, उस केसेस में आपको फास्टली अल्ट्रासाउंड करना चाहिए। उसके बाद जिस तरह का मैंने आपको बताया, डुअल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर, उसके अलावा एंटी स्कैन, एनोमली स्कैन,
ये कभी कभी भी करना पड़ सकता है। आप चाहे तो एनोमली स्कैन भी कर सकते हैं, कभी कभी करके देखना पड़ता है कि बेबी का कंडीशन कैसा है, मन में कॉन्फ्यूजन रह जाता है, उस कॉन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए आप इतना सारा जांच कर सकते हैं। और अगर आप इतना सारा जांच नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ आप देखना चाहते हैं कि बेबी का जगह कुछ एबनॉर्मल सेल आ गया या नहीं, तो उस केसेस में आप अल्ट्रासाउंड सिर्फ करा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अधिक जानकारी के लिए आप जिस तरह का मैंने बताया एनोमली स्कैन, एंटी स्कैन वगैरह आप करा सकते हैं। तो आई होप आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी भी तरह का दिक्कत आ रहा है तो आप इस वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कुछ कमेंट करके भी बता सकते हैं। अदरवाइज अलग से किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो रहा है तो आप हमारा इंस्टाग्राम आईडी पे जा सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का डायरेक्ट लिंक भी आपको इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।